हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले हमें जानना होगा कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप में से कुछ बच्चे इस वक्त कुछ चाय पी रहे होंगे, कोई खाना खा रहा होगा, या कोई टीवी देख रहा होगा, या टीवी देखते देखते कोई ये वीडियो भी देख रहा होगा। तो इन सब चीज़ों में कोई मतलब अटेंटिवली मतलब कोई ये वीडियो देख रहा हो, नहीं मुझे आज पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे नॉलेज हासिल करनी ही करनी है। तो इन सब प्रोसेसेस में एक बात तो कॉमन है, दैट इज़ द लाइफ प्रोसेस। दैट मीन्स ये वो प्रोसेसेस होते हैं कि जो हमारा ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। सो डेफिनेशन अगर आपको बताऊँ मैं, तो दीज आर द प्रोसेसेस दैट मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल लें, तो ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल बहुत ही कम्प्लेक्स है। वहाँ पर किसी एक प्रोसेस से काम नहीं चलेगा। सो ये जो जितने भी प्रोसेसेस होती है ह्यूमन बॉडी में, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की एग्जांपल लें, जहाँ पर हमें रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन या एक्सक्रीशन ज़रूरी है, वहीं पर न्यूट्रिशन के बगैर, यानी कि हमें एनर्जी बिल्ड करनी है, तो इन सब प्रोसेसेस के लिए एनर्जी चाहिए, तो न्यूट्रिशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो दीज ऑल लाइफ प्रोसेसेस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। सो लेट्स टेक फर्स्ट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन जनरली हम खाना तो खाते ही हैं, किस लिए? टू गेट एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है? न्यूट्रिशन इज़ एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड आइटम्स। जो भी खाना आप खाते हो, आप रोटी खाते हो, आप चाय पीते हो, आप फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, तो उनमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा कंटेंट, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैट्स होते हैं। सो वो न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करना, ऐसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। चलिए न्यूट्रिशन को हम ब्रॉडली थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ब्रॉडली क्लासीफाई हम करेंगे। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Autotrophic, this autotrophic, it generally it takes place in green plants. Auto means self, यानी कि जहाँ पर जो ग्रीन प्लांट्स है वो मतलब फूड प्रिपेयर करते हैं, खुद ही फूड प्रिपेयर करते हैं। सो ये जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन है, इट इज़ सिंपलर दैन द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रिपेयर करता है अपना फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट इज़ मोर complex. It's subdivided into holozoic, saprophytic, parasitic and mixotrophic. Holozoic nutrition means, मतलब अगर हम ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल ले लें, तो हॉलोजोइक वो न्यूट्रिशन में करेक्टराइज किया जाता है कि पहले हम फूड खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं फिर उनकी इंटरनल प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पर डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, फिर इजेशन होगा, यानी कि उसका इंटरनल प्रोसेसिंग होती है, एंड देन वी गॉट द एनर्जी। ये होलोजिक न्यूट्रिशन हम जनरली ह्यूमंस में भी होता है, या आप देखेंगे काव, गोट या सर्टन जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी ये होलोजिक न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन यानी कि ये ऐसा न्यूट्रिशन है जहाँ पर एनर्जी जो गेन की जाती है वो या तो डेड मरे हुए ऑर्गेनिज्म से, या फिर जो डिके हो गया होता है उससे लिया जाता है, यानी कि जो भी वेस्ट हो जाता है उससे भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो एनर्जी अपनी ड्रैग करते हैं टू गेट द एनर्जी फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, एंड न्यूट्रिशन इनसे भी वो हासिल करते हैं। जनरली हम देखते हैं ये जनरली इट टेक्स प्लेस इन फंजी एंड बैक्टीरिया। Now, another mode of heterotrophic nutrition is parasitic mode of nutrition. Parasitic mode of nutrition ये जनरली ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड जो है वो मतलब हासिल करता है टू ऑब्टेन द न्यूट्रिशन
from another organism, whether it lives inside the body or on the body surface। या तो उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहकर वो अपना न्यूट्रिशन हासिल करेगा या उसकी सरफेस पर रहकर। फॉर एग्जांपल जनरली हम एग्जांपल्स देखते हैं टेपवर्म, ये इंटेस्टाइन्स में होता है, जैसे ह्यूमंस में इंटेस्टाइन्स में रहकर ये अपना फूड हासिल करता है। या लाइस जो बॉडी यानी अगर हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी पर रहकर ये अपना जो न्यूट्रिशन है ये ऑब्टेन करता है। नाउ लेट्स कम टू न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब देखते हैं कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन यानी कि ये कैसे बनाता है, ये फूड कैसे बनाता है या फिर एनर्जी कैसे फिर ड्रैग करता है। तो द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज़ द फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटो मीन्स लाइट। जब भी हम मतलब लेट मी टेक यू एन गिव यू एन एग्जाम्पल। जब हम फ़ोटो मतलब फ़ोटो उठाते हैं अपने मोबाइल से तो एक फ्लैश ऑन होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि हम फ़ोटो वहाँ पर लाइट का इस्तेमाल होता है। जनरली प्लांट्स में भी यानी कि प्लांट्स के पास तो कोई कैमरा है नहीं, वो अपना वो लाइट कहाँ से लाएंगे, तो लाइट जो वहाँ पर इन्वॉल्व होती है दैट इज़ अ सनलाइट। यानी फोटो मीन्स एक पार्ट तो इसका फोटो है दैट मीन्स लाइट, सनलाइट, एंड अनदर पार्ट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। तो जहाँ पर जो प्लांट्स है वो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। It's a process by which green plants convert simple inorganic materials into complex organic food material in presence of sunlight and chlorophyll। यहाँ पर जो ग्रीन प्लांट्स है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कन्वर्ट करेंगे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स में, मगर किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट। यहाँ पर मैंने आपको ये रिएक्शन दिखाई है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in presence of sunlight and chlorophyll it gives glucose and oxygen। तो ये देखिए रिएक्शन भी है CO2 प्लस H2O in presence of sunlight and chlorophyll and it gives us C6H2 और O6 that is glucose and oxygen O2। यहाँ पर मैंने आपको एक प्लांट दिखाया, ग्रीन प्लांट दिखाया है। यहाँ पर ये मिट्टी है, इसके नीचे जो रूट्स हैं, थ्रू रूट से प्लांट हासिल करता है वाटर एंड मिनरल्स। यहाँ पर देखिए ये लाइट एनर्जी हासिल करता है थ्रू सन। तो ये ट्रैप करते हैं, दीज लीव्स दे ट्रैप द लाइट एनर्जी और प्रिपेयर करते हैं ये ग्लूकोज, और इन टर्न और जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होता है वो प्लांट्स एयर से ले लेते हैं एंड ये ऑक्सीजन हमें वापस देते हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान होता क्या है। इस स्टेप्स में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। यानी कि जो प्लांट्स है वो लाइट स्टोर करके रखते हैं कि रात में तो उनको लाइट मिलेगी नहीं, इसलिए वो लाइट को स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये जो एनर्जी स्टोर करके रखते हैं इसको ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। एंड थर्ड प्रोसेस इज़ रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्ब्स। यानी कि यही प्लांट्स जो है ये CO2 यानी कि ऑक्सीजन CO2 से रिलीज़ करते हैं या फिर ग्लूकोज CO2 से बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो जितने भी स्टेप्स है ये जल्दी जल्दी एक दूसरे के बाद होंगे, पहले कन्वर्जन होगा फिर पहले अब्जॉर्प्शन फिर कन्वर्जन फिर रिडक्शन, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पर लेंगे डेजर्ट प्लांट्स की। जो डेजर्ट प्लांट्स है वो नाइट में CO2 को वो दे टेक अप CO2 एट नाइट, और दिन के दरमियान फिर वो CO2 को फिर प्रोसेस करते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। दिस वॉज द फर्स्ट lecture. In the next we will discuss the next few more concepts. Till then, goodbye.